तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग जानने वाले हिंदी के मेरे प्यारे बच्चों टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्न 8 से 10 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का। मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों जो कि वीवीआई होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये बार बार मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी का जो मेरे प्यारे बच्चों कहानी के जो बीच से मेरे प्यारे बच्चों निकाला जाता है वही सब प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कहानी के बीच से 2-4 क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये मर्मिता किससे ली गई है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने में मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों लाइन से जब आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर उसने कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसने एक कहानी है मेरे प्यारे बच्चों और उसमें पूछा जा रहा है लहना सिंह कौन है। तो जब कहानी पढ़े हुईएगा तो अरुण भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, किशोर भी नहीं होगा, और मेरे प्यारे बच्चों जब नीचे हम आते हैं मेरे बच्चों तो मुकेश भी हमारा नहीं होगा मेरे बच्चों। केवल और केवल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा लहना सिंह मेरे प्यारे बच्चों। ये जो उसने कहानी है मेरे प्यारे बच्चों ये लहना सिंह पर ही लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात और मेरे बच्चों याद रखिएगा, ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे प्यारे बच्चों प्रेम और मर्मिता की कहानी, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये प्रेम पर आधारित मेरे प्यारे बच्चों कहानी है। इसमें छोटे बच्चे की प्रेम को दर्शाया गया है और इस कहानी के जो नया लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हो सकता है आगे प्रश्न में आपको देखने को मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों उसने कहानी के लेखक मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा है, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग क्या अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी के लेखक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने जस्ट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पीछे बताया मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों वो प्रश्न आ भी गया। उसने कहा था कहानी के लेखक है रामकृष्ण हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो सकता है, मोहन राकेश हो सकता है, मोहन मुकेश हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रामकृष्ण भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये एकदम मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों वीवीआई प्रश्न है। यही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जाम में भी पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों एकदम लगातार और अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस बना लीजिएगा ताकि मेरे प्यारे बच्चों आगे दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। मोहन मुकेश भी नहीं होगा, मोहन राकेश भी नहीं होगा, रामकृष्ण भी नहीं, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होगा आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहानी के लेखक, कहानी के नायक मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आपके बोर्ड पर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से गैंग्रीन कौन है। अब जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जब गैंग्रीन की जब आप लोग नाम सुनते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कहानी पढ़े हुईएगा मेरे प्यारे बच्चों। उस कहानी का नाम है रोज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग क्या करे हुईएगा मेरे प्यारे बच्चों, रोज कहानी जब पढ़े हुईएगा तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों रोज कहानी में मेरे पास गैंग्रीन जो है, गैंग्रीन एक मेरे प्यारे बच्चों महामारी यानी एक बीमारी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों फूल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों मकबरा है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मूर्ति है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बीमारी है। आपको तय करना है मेरे प्यारे बच्चों कि रोज कहानी में गैंग्रीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जब रोज कहानी पढ़िएगा तो आपको बताया था मैंने मेरे प्यारे बच्चों गैंग्रीन एक महामारी बीमारी है, यानी फूल भी नहीं, मकबरा भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा बीमारी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गैंग्रीन क्या है मेरे भाई, तो गैंग्रीन एक महामारी बीमारी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो रोज कहानी में एक छोटे से बच्चे को क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन की बीमारी हो जाती है। और गैंग्रीन की बीमारी मेरे प्यारे बच्चों कांटे के चुभने से होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब आपके किस शरीर के किसी अंग में कांटा चुभ जाता है मेरे प्यारे बच्चों और उस कांटे को सही समय पर नहीं निकाला जाता है तो वो कांटा शरीर के अंदर सड़ जाता है जो कि गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है, जिसके चलते मेरे प्यारे बच्चों आपके उस अंग को काट दिया जाता है। अगर आप उसी समय
उसको नहीं निकालते हैं तो आगे चल के ये इससे आपको बहुत ही खतरा हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। ये गैंग्रीन बीमारी मेरे प्यारे बच्चों कांटे के नासूर बना देता है। कांटा जो हमारे शरीर में होता है उसको नासूर बना देता है, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों गैंग्रीन बीमारी हो जाती है, कांटा हमारे शरीर में ज़्यादा दिन रहने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और चौथा प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा क्या है और किस तरह का प्रश्न है, तो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न लग चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे मेरे बच्चों चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं। लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों क्या, मालती के पति क्या करता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारा चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मालती के पति क्या करता था। याद रखिएगा मेरे बच्चों, मालती का पति जो था वो डॉक्टर था। क्या था मेरे भाई, मालती का पति क्या था मेरे भाई, डॉक्टर था। ये पंक्ति जो है रोज से लिया गया है और मालती का पति डॉक्टर था। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मालती के घर में गैंग्रीन किसको हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, महेश को, लक्ष्मी को, मालती के बेटे को, मालती के सहेली को। मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों, गैंग्रीन जो था वो रोज कहानी से लिया गया, और मालती के बेटे को मेरे प्यारे बच्चों क्या था, गैंग्रीन की बीमारी था मेरे प्यारे बच्चों। छोटा सा बच्चा था, महेश भी नहीं होगा, लक्ष्मी को भी नहीं और सहेली को भी नहीं, यानी मालती के सहेली को भी नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। ये केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों मालती के घर में था। और किसको था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके छोटे बच्चे को क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो गैंग्रीन की बीमारी थी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो ये जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन किसके काटने से होता है। ठीक है मेरे भाई, गैंग्रीन क्या है मेरे बच्चे, किसके काटने से होता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, गैंग्रीन जो बीमारी है ये कांटे के चुभने से होता है। जब मैंने मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव पे जब मैंने शुरू किया था उसी समय मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया था, कांटे के चुभने से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन नामक एक बीमारी है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है काटने से, यानी कांटे के चुभने से होता है। ठीक है, यानी सांप के भी काटने से भी नहीं, कुत्ते के भी नहीं और बिच्छू के भी नहीं, यानी राइट आंसर हो जाएगा कांटा के चुभने से। ठीक है मेरे भाई, कांटे के चुभने से क्या होता है मेरे भाई, नासूर होता है, और नासूर से क्या हो जाता है मेरे भाई, गैंग्रीन की बीमारी होने लगती है। और अंत में जाकर उस अंग को क्या करना पड़ता है मेरे भाई, तो उस अंग को अंत में जाकर के काटना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, अगर उस अंग को सही समय पर नहीं काटा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलता है और आपकी मौत भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन किसके काटने से होता है और कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जान लिया मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग मेरे बच्चों 8 प्रश्न के आसपास में करने की कोशिश की है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन 7 ही प्रश्न कर पाए हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इतना प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, ये 12th का हिंदी है।